हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब हम मैट्रिक्स के बहुत सारे जो टाइप्स है मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या केवल एक हो उसे हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल आपके सामने है 1 2 3। एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट रखे 1 2 3, जिसमें रो आपको दिखाई दे रही होगी एज अ सिंगल रो, और कॉलम कितने हैं? 3। इट मीन्स आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें रो केवल एक हो और कॉलम की संख्या आपके अकॉर्डिंग आप कितना भी सेटअप कर सकते हो। सेकेंड टाइप है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इट मीन्स कि जैसे रो में एक रो थी, एज इट इज कॉलम में आपके पास एक ही कॉलम रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास कितनी रहेगी? 1। एग्जाम्पल आपके सामने है 1 2 3। इट मीन्स यहाँ पे रो कितनी है? 3, और कॉलम अगर आप देखते हैं तो 1। मतलब यहाँ पे हमेशा आप जो भी एग्जाम्पल देंगे यहाँ पे कॉलम की संख्या कितनी रहेगी? केवल 1। थर्ड है जीरो या नल मैट्रिक्स। इट मीन्स कि यहाँ पे एग्जाम्पल आप जो भी देंगे मैट्रिक्स का, उसके अंदर सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। डेफिनेशन है इन अ मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट आर 0। मतलब ऑर्डर आप कुछ भी रख सकते हो, 2x2, 2x3, 1x3, 1x1, लेकिन अंदर रखे हुए सारे एलिमेंट आपके क्या होना चाहिए? 0। उसे हम बोलेंगे जीरो या नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारा नंबर 4 सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मतलब जिसमें एक ही एलिमेंट हो। डेफिनेशन है इन अ मैट्रिक्स देयर इज ओनली वन एलिमेंट। इट मीन्स कि यहाँ पे आप जो भी एग्जाम्पल देंगे उस मैट्रिक्स में केवल एक ही एलिमेंट रहेगा, और वह एलिमेंट आपके लिए रो का भी काम करेगा और कॉलम का भी। इट मीन्स m की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू भी 1 है। मतलब आपका एग्जाम्पल हमेशा 1x1 का मैट्रिक्स रहेगा। फिफ्थ नंबर पे है स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहेंगे। मतलब m और n की वैल्यू सेम रहेगी, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4। मतलब आप जो भी एग्जाम्पल देंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें इन दोनों की वैल्यू क्या हो? सेम। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है 2x2 का, और एलिमेंट रखे A B C D। मतलब रो कितनी है? 2, और कॉलम भी कितने हैं? 2। As it is number 6 diagonal matrix, if the all element except the principal diagonal in a square matrix are 0। मतलब आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। दिख रहा है क्लियर? 3x3 क्लियर हो गया। अब इसमें क्या बोला है? डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल है वो 0 नहीं होना चाहिए, बचे हुए सारे एलिमेंट क्या हो? 0। इट मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल में दिख रहा है सारे एलिमेंट आपके 0 है, केवल डायगोनल में ही वैल्यू पुटअप है, और वो है 2 3 4। आप कुछ भी रख सकते हो, उसे बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 7 है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। इफ ऑल द एलिमेंट आर सेम इन द डायगोनल। मतलब आपके पास पहली कंडीशन क्या होना चाहिए कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब इसका ऑर्डर भी आपके पास 2x2, 3x3, 4x4 सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर है डायगोनल मैट्रिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं स्केलर में, तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज सारे एलिमेंट 0 होंगे डायगोनल को छोड़ के। लेकिन हमारे पास डायगोनल में हमने कुछ भी वैल्यू पुटअप करी थी, 1 2 3 या 2 3 4 कुछ भी। लेकिन स्केलर में एक कंडीशन होती है कि जो डायगोनल में वैल्यू रखते हैं वो तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए? सेम। मतलब डायगोनल में आने वाली जितनी भी वैल्यूज है वो सेम होनी चाहिए। अगर आप 2 पुटअप कर रहे हैं तो तीनों वैल्यू 2 हो, 4 पुटअप कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज डायगोनल की 4 हो, बाकी के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। नंबर 8 आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल डायगोनल इन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज 1। यहाँ सेम है कि आपके पास एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स का हो, 2x2, 3x3, 4x4 जो भी हो, सारे एलिमेंट 0 हो ओनली डायगोनल को छोड़ के। बट कंडीशन यहाँ पे डायगोनल में केवल 1 ही होना चाहिए। इट मीन्स तीनों मैट्रिक्स सेम है।
डायगोनल में सारे वैल्यू 0 हो, बट डायगोनल में आप कुछ भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो। इस कलर में आपकी वैल्यू सेम ही होनी चाहिए, और आइडेंटिटी में आपकी वैल्यू सेम के साथ साथ केवल 1 ही होनी चाहिए, इसके अलावा आप और कुछ पुटअप नहीं कर सकते हो। नंबर 9, इक्वल मैट्रिक्स। अब मिनिमम आपके पास कितने मैट्रिक्स होना चाहिए? 2 मैट्रिक्स होंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि मैट्रिक्स इक्वल है या अनइक्वल है। इट मीन्स कि यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स की रो और दोनों मैट्रिक्स के कॉलम सेम हो, आपस में सेम ना हो, कॉलम और रो आपस में सेम हो। जैसे 2 एग्जाम्पल है, पहले मैट्रिक्स को मैंने ए नाम दे दिया, दूसरे मैट्रिक्स को बी नाम दे दिया। यहाँ एलिमेंट पुटअप है 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3। बी में ए बी सी डी ई एफ, रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3। इट मीन्स आप कोई सा भी एग्जाम्पल लो मैट्रिक्स का, उसमें ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स, मतलब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। मतलब मैंने एग्जाम्पल ए लिया है 2/3 का, तो सेम एज इट इज एग्जाम्पल बी भी 2/3 का ही होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। नंबर 10 है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आपका लिया गया एग्जाम्पल, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स आपके ज्यादा होना चाहिए, तो ही वो क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मतलब रो आप कभी भी जितनी भी लो, उससे हमेशा कॉलम क्या होना चाहिए? ज्यादा। यहाँ पे रो कितनी है 2, तो कॉलम कितने हो गए 4। आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, डिपेंड करता है रो पे। मतलब ओनली ऑन डिपेंड रो आपने जितना भी लिया है हमेशा कॉलम क्या लेना चाहिए? उससे ज्यादा, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। 11 नंबर वर्टिकल मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पर रो की संख्या आपकी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल है आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, क्लियर है। रो कितनी है आपके पास? 5 और कॉलम कितने हैं 2। मतलब ओनली डिपेंड ऑन रो, मतलब रो अगर आपने कितनी ली है 5, तो हमेशा उससे कॉलम कितना होना चाहिए? कम। आज हमारा ये टॉपिक था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।